और हाथरस केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया गया है। छेड़खानी की शिकायत पर पिता की हत्या का आरोप है। हाथरस केस में पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी समेत 6 से 7 आरोपी अभी भी फरार हैं, लेकिन लगातार उनकी तलाश की जा रही है। और अब इस पूरे मामले का संज्ञान सीएम ने लिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें सख्त कार्रवाई होने के साथ ही एनएसए लगाने का आदेश सीएम की तरफ से दिया गया है। सभी आरोपियों पर एनएसए लगाया जाएगा। छेड़खानी का विरोध किया था परिवार ने। जब पिता ने बेटी के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया तो पिता की हत्या कर दी गई। 6 से 7 आरोपी बताए जा रहे हैं। एक आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और उसके साथ जो इस हत्याकांड में शामिल रहे सभी को पुलिस ढूंढ रही है लगातार। तो हाथरस केस में फिलहाल अपडेट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से जुड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी आरोपियों पर एनएसए लगाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। छेड़खानी की शिकायत की गई थी। बताया जा रहा है कि सालों से ये मामला चल रहा था, लेकिन छेड़खानी की शिकायत जब पिता की तरफ से की गई तो ये आरोपियों को ये इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने हत्या कर दी पिता की। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो पैराइश इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। यहाँ क्यों गोली मारी? क्या बोली थी? पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से। मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा, गौरव संग्राम नाम। तो बेटी जो पिता के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, पिता की हत्या कर दी गई क्योंकि बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध पिता ने किया था। इधर यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने आरोप लगाया है कि हाथरस में जिस पिता की हत्या की गई उनकी बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया का कहना है कि यूपी में महिलाओं पर अत्याचार ऐसे बढ़ रहा है जैसे महंगाई बढ़ रही है। देखिए, ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जिन लोगों ने राजनैतिक जमीन खो दी है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और जब कभी भी मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर तरीके की साजिश करते हैं। अभी इसी तरीके से गाजीपुर में बहरियाबाद थाना के पास राजभर समाज की एक नाबालिग बेटी के साथ समाजवादी गुंडों ने बलात्कार किया, कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया, और हाथरस में इस तरह की घटना घट रही है। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उत्तर प्रदेश की सफलता इनसे पच नहीं रही है। तो इसके मतलब आप समझ चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह से गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ अपराधी जेल भी चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, फिर जेल से आते हैं फिर मर्डर करते हैं। सोचो आप, जब अपराधियों के अंदर से पुलिस का और सरकार का खौफ खत्म हो जाए, जेल का खौफ खत्म हो जाए तो बचा क्या है फिर? तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। उत्तर प्रदेश में खाकी का रौब खत्म हुआ है और यहाँ पे पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। कोई भी कभी भी किसी को भी ठोकता पीटता मारता रहता है। सरकार का कोई डर नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ यहाँ बची नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सरकार है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। और महिलाओं के मामले में तो हालत ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार में आगे बढ़ता चला जा रहा है। इतनी तेजी से पैंगे बढ़ा रहा है, जैसे लगता है कि ऐसे महंगाई जैसे बढ़ रही है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई है। तो अब इस पूरे मामले में देखिए राजनीति भी शुरू हो गई है, सियासत, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन हाथरस केस में यूपी के मंत्री अनिल राजभर को आपने सुना, जिन्होंने ये बयान दिया है कि जो आरोपी हैं हाथरस के,
समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अनिल राजभर जिन्होंने ये बताया कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग आरोपी हैं और इन पर कठोर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी हैं, जिन पर ये आरोप लगा है, जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, हाथरस के आरोपी समाजवादी पार्टी के लोग। अनिल राजभर की तरफ से ये बयान दिया गया है उन आरोपियों को लेकर कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर पहले हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल हमारे साथ जुड़े थे, उनसे हमने बातचीत की इस केस को लेकर। आप भी सुनिए। देखिए, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जुलाई 2018 में जो मृतक है उनके द्वारा एक मुकदमा इस आरोपी के विरुद्ध लगाया था, जिसमें ये आरोपी जेल भी गया था और फिर करीब 1 माह बाद जमानत पे बाहर आ गया था। उसके उपरांत इन दोनों परिवार में मनमुटाव था। एक ही ये लोग उससे ताल्लुक रखते हैं गांव से, और कल दोपहर को इन दोनों घरों की महिलाओं के बीच में आपस में पहले झगड़ा हुआ। दोनों घरों की महिलाएं थीं। उसके बाद जो है ये विवाद बढ़कर इसमें गोली चल गई और हत्या हो गई एक व्यक्ति की। उसके बाद इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते ही घटना के बाद तत्काल सभी टीमें रवाना कर दी गई और बाहर भी कई टीमें गई हैं हमारी। लगातार रात भर दबिश दी गई है और एक हत्यारोपी जो नामजद था इस मुकदमे में, उसको हमने गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकियों की गिरफ्तारी भी जल्द ही की जाएगी और इन सभी के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रात भर मैं स्वयं भी वहीं था, पीड़ित परिवार के साथ ही था और उन्हें लगातार इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है और ये बस थोड़े से समय का ही फेर है, क्योंकि घटना के जस्ट बाद ये लोग काफी दूर भागने का प्रयास करते हैं और हम पकड़ लेंगे जल्द से जल्द। हमें उम्मीद है बाकी कार्रवाई भी आज ही हो जाएगी। जैसे हमने ये भी एक हत्यारोपी जो है, काफी मुख्य भूमिका इसकी भी रही है घटना में, जिसको हमने पकड़ा है ललित शर्मा, उसका बहुत नजदीकी रहा है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। हमारे रडार में वो आ गया है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.